हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाक्य के बारे में जो बेसिक जानकारियां होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम वाक्य के जो भेद हैं रचना के आधार पर उसको देखते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने वाक्य को दो आधार पर बांटा था, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर दोस्तों, रचना के आधार पर जो हमारा वाक्य होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। आज हम इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इसी जगह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अब हम देखते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो तो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सीमा खाना बना रही है। सीमा खाना बना रही है। दोस्तों, इस वाक्य में क्या हो गया आपका? ये उद्देश्य हो गया और ये पूरा क्या हो गया आपका? विधेय हो गया। अब अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरा दोस्त, मेरा मित्र प्रयागराज जा रहा है। दोस्तों, मेरा मित्र हो गया आपका उद्देश्य और प्रयागराज जा रहा है आपका विधेय। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य में एक ही विधेय हो वह वाक्य क्या कहलाता है? साधारण वाक्य कहलाता है। अगला वाक्य लें। जैसे रवि, विजय और नितेश अपना काम कर रहे हैं। रवि, विजय और नितेश आपका ये हो गया आपका उद्देश्य और अपना काम कर रहे हैं, ये हो गया आपका विधेय। तो दोस्तों, ये हो गया आपका सरल वाक्य। और अगला उदाहरण जैसे वह घर जाकर सो गया। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? उसके बारे में। तो वह हो गया आपका उद्देश्य और घर जाकर सो गया आपका हो गया विधेय। तो दोस्तों, साधारण वाक्य या सरल वाक्य आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। साधारण वाक्य और सरल वाक्य को पहचानना एकदम आसान है। अब हम लेते हैं संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े हों एवं दोनों स्वतंत्र हों
दोनों स्वतंत्र हों तो उसे, जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े हों एवं दोनों स्वतंत्र हों तब संयुक्त वाक्य कहलाता, तब संयुक्त वाक्य बनता है, तब संयुक्त वाक्य बनता है। दोस्तों पिछले हम लोग सरल वाक्य जब पढ़ रहे थे, हमने एक उदाहरण लिखा था, रवि, विजय और नीतीश अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग ये मत समझ लेना कि इस वाक्य में कई उपवाक्य हैं। दोस्तों उपवाक्य मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर आपको लग रहा है एक रवि हो गया, एक विजय हो गया और एक नीतीश हो गया, तो कई उद्देश्य हो गए। तो यह सरल वाक्य नहीं, यह एक वाक्य क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन संयुक्त वाक्य के लिए दोस्तों जो पैमाना फिक्स किया गया है वह यह है कि संयुक्त वाक्य तभी होगा जब दो या दो से अधिक वाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़ेंगे। दोस्तों संयुक्त वाक्य तभी होगा जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़ेंगे, ना कि दो या दो से अधिक शब्द। यहाँ पर देखो दोस्तों, दो या दो से अधिक क्या हो रहे हैं? शब्द किसी संयोजक के द्वारा जुड़ रहे हैं। यहाँ और संयोजक है, यहाँ पर रवि है, ये विजय है। ये रवि क्या है? एक शब्द है, ये कोई उपवाक्य नहीं है। विजय क्या है? एक शब्द है, ये कोई उपवाक्य नहीं है। नीतीश क्या है? एक शब्द है, ये कोई उपवाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य तभी होगा जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़ेंगे, तब संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य कब होगा दोस्तों? जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़ेंगे, तब संयुक्त वाक्य होगा। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर और संयोजक के द्वारा जुड़े तो हैं, लेकिन क्या जुड़े हैं? क्या ये उपवाक्य है रवि? क्या विजय उपवाक्य है? क्या नीतीश उपवाक्य? नहीं दोस्तों, ये केवल एक शब्द है। रवि एक शब्द है, विजय एक शब्द है। जब दो या दो से अधिक शब्द किसी संयोजक के द्वारा जुड़ेंगे तो वहां पर सरल वाक्य ही होगा। दोस्तों संयुक्त वाक्य तो तब होता है जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े हैं एवं दोनों क्या हो? स्वतंत्र हो, तब संयुक्त वाक्य बनता है। दोस्तों आप लोगों को ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग संयुक्त वाक्य को उदाहरण की मदद से समझते हैं। हाँ, उस उदाहरण की मदद से समझने से पहले हम लोग लिख लेते हैं कि संयुक्त वाक्य के संयोजक क्या होते हैं। संयुक्त वाक्य के संयोजक, ऐसे कौन कौन से संयोजक है जो संयुक्त वाक्य में आपके आते रहते हैं? यदि उन संयोजक को आप लोग अच्छे से जान लेंगे तो आप लोगों को संयुक्त वाक्य पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कौन कौन होते हैं? और, एवं, अथवा, तथा, या, और, एवं, अथवा, तथा, या, इसलिए, फिर भी, और, एवं, अथवा, तथा, या, इसलिए, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, नहीं तो, ये आदि क्या होते हैं? संयोजक आते रहते हैं। संयुक्त वाक्य के संयोजक क्या क्या हो गए? और से जुड़ा हो सकता है कोई दो उपवाक्य, एवं से जुड़ा हो सकता है, अथवा से जुड़ा हो सकता है, तथा से जुड़ा हो सकता है, या से जुड़ा हो सकता है, इसलिए से जुड़ा हो सकता है, फिर भी से जुड़ा हो सकता है, या तो से जुड़ा हो सकता है, किंतु, परंतु, लेकिन से जुड़ा हो सकता है, या पर से, या तो नहीं तो से। दोस्तों इन संयोजक को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यदि किसी भी वाक्य में जब दो संयुक्त वाक्य इन संयोजकों से जुड़े मिल जाए तो आप लोग समझ लेना वहां पर संयुक्त वाक्य होगा।
जैसे रमेश गरीब है, रमेश क्या है, गरीब है, परंतु बेईमान नहीं, बेईमान नहीं। दोस्तों ये एक उपवाक्य है, रमेश गरीब है, बेईमान नहीं है। यहां पर भी क्या है, एक उपवाक्य है। ये क्या है, एक उपवाक्य है। ये क्या है, एक उपवाक्य है। और ये क्या है, संयोजक है। दोस्तों पिछले उदाहरण में जब हम लोगों ने साधारण वाक्य में देखा था कि रमेश विजय रवि, विजय और नितेश अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वहां पर संयोजक के द्वारा केवल शब्दों का जुड़ा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक दो उपवाक्यों का जुड़ा हो रहा है। रमेश गरीब है, यह कोई शब्द नहीं है, यह शब्दों का मेल है, यह शब्दों का जोड़ है। शब्दों के जोड़ से बनता है उपवाक्य या उपवाक्य। तो यह एक उपवाक्य है, यह भी एक उपवाक्य है। कई उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। अगर देखा जाए तो यह भी वाक्य है, अपने आप में एक वाक्य है, ये भी अपने आप में एक वाक्य है। लेकिन दोनों जब किसी संयोजक के द्वारा जुड़ जाएं तो ये उपवाक्य हो जाएगा, ये उपवाक्य हो जाएगा, और दोनों जुड़ने के बाद क्या बना लिए, एक वाक्य बना लिए। कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य। जब दो उपवाक्य किसी संयोजक के द्वारा जुड़े तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। संयोजक इन्हीं में से कोई आएगा। संयोजक को आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। अगला उदाहरण लेते हैं। विजय क्रिकेट खेलता है, लेकिन सीमा बैडमिंटन खेलती है। यहाँ पर और कर देते हैं। विजय क्रिकेट खेलता है, सीमा बैडमिंटन खेलती है। दोस्तों यह भी एक क्या है, एक उपवाक्य है। यह भी क्या है, एक उपवाक्य है। और किससे जुड़े हैं, संयोजक के द्वारा। तो कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य के द्वारा। देखिए और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। पिताजी कार्यालय गए लेकिन घर नहीं आए। पिताजी कार्यालय गए लेकिन घर नहीं आए। दोस्तों इस वाक्य में क्या है, पिताजी कार्यालय गए, क्या हो गया, एक उपवाक्य हो गया। घर नहीं आए, ये क्या हो गया, ये भी एक उपवाक्य हो गया। किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, लेकिन से जुड़ा है। तो क्या हो गया, यह एक संयुक्त वाक्य हो गया। प्रिय बोलो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। प्रिय बोलो एक उपवाक्य हो गया। असत्य नहीं, ये भी एक उपवाक्य हो गया। किससे जुड़ा है, पर से जुड़ा है, इसलिए यह क्या हो गया, एक संयुक्त वाक्य हो गया। अगला उदाहरण लेते हैं। सीमा ने बहुत परिश्रम किया लेकिन असफल हो गई। असफल हो गई। सीमा ने बहुत परिश्रम किया, सीमा ने बहुत परिश्रम किया, असफल हो गई। दोनों क्या हैं, उपवाक्य हैं। किससे जुड़े हैं, लेकिन से जुड़े हैं, लेकिन से जुड़े हैं, इसलिए क्या हो गया, एक संयुक्त वाक्य हो गया। साक्षी, साक्षी बहुत बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। साक्षी बहुत बीमार थी, साक्षी बहुत बीमार थी, यह एक उपवाक्य है।
विद्यालय नहीं गई, यह भी एक उपवाक्य है। किससे जुड़ा है? इसलिए से जुड़ा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। दोस्तों संयुक्त वाक्य आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। संयुक्त वाक्य का आप लोग ये ध्यान देना ना कि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होंगे। इस ऐसे दो साधारण उपवाक्य, दो साधारण वाक्य होंगे और दोनों साधारण वाक्य इनमें से दिए हुए किसी भी संयोजक के द्वारा जुड़े होंगे। आप लोग क्या करो ना, उप संयुक्त वाक्य के सारे संयोजकों को रट मारो, अच्छे से ध्यान दे लो कि यदि ये संयोजक आएंगे तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन हाँ, वो संयोजक किसी उपवाक्य के जुड़ने में किसी उपवाक्य को जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं किसी दो शब्दों को जुड़ा है और बीच में आया है तो वहां पर आप मार दिया आप लोगों ने संयुक्त वाक्य। नहीं, शब्दों के लिए नहीं आना चाहिए, वो किसी उपवाक्य के लिए आना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। अब दोस्तों मिश्र वाक्य के आप क्या होते हैं? मिश्र वाक्य के संयोजक क्या क्या होंगे? जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा। अब प्रधान मिश्र वाक्य के संयोजक क्या होंगे कि जो, क्योंकि, जब तब, जहां वहां, ज्यों ही। ध्यान देना दोस्तों कि जो, क्योंकि, जब तक, जहां वहां, ज्यों ही, जितना, जितना उतना, जैसा वैसा। देखो दोस्तों एकदम अलग अलग संयोजक आ रहे हैं कि जो, क्योंकि, जब तब, जहां वहां, ज्यों ही, जितना उतना, जैसा वैसा, जिधर उधर, जिधर उधर, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। दोस्तों मिश्र वाक्य क्या होता है ना, इसमें संयोजकों का एक जोड़ा होता है, वो संयोजकों के किसी जोड़े से जुड़े रहते हैं। पहले आएगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया तथा फेल हो गया, जिधर जिधर जाओगे उधर उधर मुझे पाओगे, जहां जहां वह गई वहां वहां मैं गया, ज्यों ही उसने शेर को देखा ज्यों डर गई। जब जब मेहनत करोगे तब तब सफलता पाओगे। अब दोस्तों इन सभी आप लोग इन सभी, हाँ, चूंकि, भले ही, चूंकि, भले ही, आप लोग इन सभी संयोजकों को अच्छे से नोट कर लीजिए
क्योंकि अगर जैसे ही ए सब संयोजक आ जाए किसी वाक्य में तो समझ लीजिएगा वहां पर क्या हो गया, आपका मिश्र वाक्य हो गया। अब हम लोग उदाहरण लेते हैं, सभी का एक एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि सबका सम्मान करो। पिताजी ने कहा कि सबका सम्मान करो। दोस्तों की आया कि नहीं? कि किसका संयोजक है? किस वाक्य का संयोजक है? मिश्र वाक्य का संयोजक है। पिताजी ने कहा कि, पिताजी ने क्या कहा, यह एक आपका क्या हो गया, मुख्य वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। और यह क्या हो गया, आपका एक आश्रित उपवाक्य हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। यह आपका प्रधान उपवाक्य हो गया, यह आपका एक आश्रित उपवाक्य है। किससे जुड़ा है? कि किसका उपवाक्य है, कि किसका संयोजक है? मिश्र वाक्य। दोस्तों आप लोग कुछ भी मत करो, आप लोग बस संयोजकों को याद करो कि यदि ये संयोजक आ जाए तो कौन सा वाक्य होगा। अगला उदाहरण लें। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। दोस्तों जो लड़का, अब जो किसका संयोजक है? हम लोग लिखवाया था कि, जो, किंतु नहीं, कि, जो, क्योंकि। जो किसका संयोजक है? मिश्र वाक्य का। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। क्या हो गया आपका? मिश्र वाक्य हो गया। अब क्या? यदि परिश्रम करोगे, यदि मेहनत करोगे या परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि, तो मैंने बताया था यदि मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे, तो सफल हो जाओगे। जहां जहां जाओगे, यहाँ पे इसको दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, जहां जहां जाओगे, वहां वहां मुझे पाओगे। जहां जहां जाओगे वहां वहां मुझे पाओगे। दोस्तों जहां जहां वहां वहां कैसा वाक्य है? एक मिश्र वाक्य है। जब जब वह आती है, जब जब वह आती है, ठीक है, तब तब मैं चला जाता हूं। जब जब वह आती है तब तब मैं चला जाता हूं। जब जब, तब। इसमें संयोजकों का एक ग्रुप पाया जा रहा है। जब जब वह आती है तब तब मैं क्या करता हूं? चला जाता हूं। जैसे ही उसने शेर को देखा डर गई। जैसे ही उसने शेर को देखा, वैसे ही, जैसे वैसे होता है ना, वैसे ही वह डर गई। जैसे ही उसने शेर को देखा, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही उसने शेर को देखा वैसे ही क्या कर गई? डर गई। यद्यपि
यद्यपि वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं। यद्यपि वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं है। दोस्तों अगर इसी वाक्य को अगर हम एक कह दें, वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं, बस को यदि यद्यप को हटा दें, वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। यदि हम इसके आगे यद्यप लगा दें, यद्यपि वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं, तब यह हो गया आपका क्या, मिश्र वाक्य हो गया। यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। यदि तो संयोजकों का एक ग्रुप आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है तो एक यहाँ आ रहा है। यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, कैसा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। दोस्तों मिश्र वाक्य हो चाहे संयुक्त वाक्य हो, उसको पहचानने का सबसे बढ़िया जरिया है आप इन वाक्यों के संयोजकों को याद कर लीजिए। ये याद कर लीजिए कि यदि ये संयोजक आएंगे तो कौन सा वाक्य होगा, और यदि ये संयोजक आ गए तो कौन सा वाक्य हो गया। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।